हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारोडा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये रीडिंग जो होने वाली है पीके पाइल होने वाली है। ओके, तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 बिल्कुल पीस से, शांति से इसमें से आपको एक पाइल चूज करने की जरूरत है। ओके, एंड इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा आपको वो मिले जो वो ईश्वर को सब पता है, जो वो चाहते हैं। और जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको थीम जो मैं बताना चाहती हूँ, ये शिव शक्ति के मैसेज है। ओके, तो यहाँ पर आपके बहते आंसू, जो यहाँ पर मुझे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आया आप सभी के लिए, आपके बहते आंसू सबके जवाब हैं। ओके, तो जैसे एक धैर्य और पेशेंस की ऊर्जा है यहाँ पर आपकी। तो ये रीडिंग जो मेरी रहेगी इसी इसी उसको यहाँ पर मैं करूंगी कि आपके बहते आंसू सबके जवाब हैं। ये शिव शक्ति के मैसेज है, ये मेरी तरफ से नहीं है। जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हर सपना, हर वो चीज जैसे आपकी तरफ आ रही है, जिसके लिए आप बहुत चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि पेशेंस रखा है, और या आपने बहुत चीजों को अपने अंदर से खत्म किया है। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये है। पाइल नंबर 1, इसके नंबर से भी आप जा सकते हो, इसका नंबर 27 है। सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, पाइल नंबर 1। आप वीडियो को पॉज करके भी बिल्कुल तसल्ली से अपनी रीडिंग को सुन सकते हो, सॉरी पाइल को चूज कर सकते हो। ठीक है, और पाइल नंबर 2, इसका नंबर है 1616। ओके, हैप्पी। पाइल नंबर 2, ठीक है, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये सेंड टू लेटर टू द यूनिवर्स की पाइल चूज करी, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ शिव शक्ति के संदेश से। तो पहले तो शिव शक्ति का आपको धन्यवाद अदा करने की जरूरत है। ओके, उनका आभार आपको व्यक्त करने की जरूरत है। एंड चैनल को सब्सक्राइब और एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर यही एनर्जी आपकी आ रही है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है आपकी। हर चीज जैसे आपके एक शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हो। सबसे बड़ी बात में पाइल नंबर 1 जो आपके लिए मैं देख रही हूँ, एक स्टेबिलिटी की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो। हर चीज में आपको एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी, जैसे स्थिर हो आप। यहाँ पर स्थिरता आपके अंदर आ रही है। अगर मैं सच बोलूं तो एक गंभीरता आपके अंदर यहाँ पर आ रही है। बहुत गंभीर मिजाज के होने वाले हो। हर चीज को गंभीरता से आप लोगे। जैसे गंभीरता से मतलब ये नहीं कि उसमें आप डूब जाओगे या अपने आप को खो दोगे, नहीं। गंभीरता वो होती है जहां पर बहुत मैच्योरिटी, समझदारी और बहुत ज्ञान के साथ जुड़ना। जिसे कहते हैं ना कि हर देखना, आप कोई भी जो मैच्योर इंसान होगा बड़ा गंभीर उसमें रहेगा, कि बड़े सोच समझ के अपने अंदाज से यहाँ पर अपनी उसमें यहाँ पर आप काम करेगा। ओके, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपकी एक नई शुरुआत की तरफ आपको ले जा रही है। आपके बहते आंसू, ये शिव शक्ति आपको बता रही है, आपके जो बहते आंसू है, ओके, वो सबका जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। देखो, बहते आंसू क्या है आपके, सच बताओ ना, कि ये आपने, जैसे कहते हैं ना कि किसी के सामने कोई शिकायत नहीं करी है, किसी को दोष यहाँ पर नहीं दिया है। आपने सिर्फ अपने आप को अगर मैं बोलूं कि शायद हर चीज के लिए शायद अपने आप को आपने दोषी माना है, या अपने आप को ब्लेम यहाँ पर दिया है कि कोई भी चीजें, जैसे कुछ भी चीजें हुई हैं यहाँ पर, या दूसरों ने आपको किया है। ओके, हर चीज का आपको दोषी ठहराया या ब्लेम आपको किया, या क्योंकि ये ऊर्जा वही आ रही है आपकी। ठीक है, या तो आपने अपने आप को इतना इतना दूसरों के हवाले किया कि जैसे कहते हैं कि रोने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं था, कोई ऑप्शन था ही नहीं आपके पास। तो जितना रोए हो आप, उतने, जैसे कहते हैं कि सबके सवालों के जवाब आपका ये
भोलापन, आपकी मासूमियत, आपका अकेलापन, वो सब जवाब उनको मिलने वाले हैं। ओके, कि जितना आपके जीवन में दर्द था, तकलीफ थी, वो सब यहाँ पर शिव शक्ति ने, ओके, शिव शक्ति ने, जैसे कहते हैं ना कि वो सुनी है। ओके, जैसे आपके जब आप यहाँ पर रोए हो, जब आपको दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, तो आपके आंसू किसी ने नहीं पोंछे। कोई आपका सगा नहीं था, कोई आपका साथी नहीं था। ओके, तो ये जैसे सबसे पहले तो उन लोगों के ही जवाब हैं, सबका जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। वो जवाब कैसे दे रहे हैं कि अब आप यहाँ पर रोने की बजाय हंसते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। इतना हंसोगे, इतना खिलखिलाओगे कि उन लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाएंगे। वो लोग शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। आपकी चेहरे की चमक, आपकी मासूमियत, आपका भोलापन, जितना भी आप यहाँ पर रोए हैं, जैसे आपके आंसू, ओके, आपके आंसू जैसे सबको जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कि यस, आप किसी गलत चीज के लिए नहीं रोए थे। ओके, वाकई में आपका दिल दुखा था, वाकई में आपके साथ गलत हुआ था। ओके, और कहीं ना कहीं जैसे शिव शक्ति ने इस चीज को बताया है, ओके, कि आप किसी गलत चीज के लिए परेशान नहीं हुए थे। पाइल नंबर 1, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये यहाँ पर मैं जो देख रही हूं आपके लिए कि आपके आंसू सबके जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। लोगों ने, तो मैं यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आपके कोई कसर नहीं रखी है किसी भी चीज के लिए। ओके, जैसे कहते हैं ना कि चाहे वो अपने समय से हो, चाहे अपने शब्दों से हो, चाहे अपने चालाकी से ही क्यों ना हो, लोगों ने आपके साथ बहुत चालाकी यहाँ पर करी। और मुझे ऐसा लग रहा है यही एनर्जी को आप ले नहीं पाते हो, इसे ही आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप भोले हो। शिव शक्ति जानती है आप भोले हो, आप किसी के साथ चालाकी यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ओके, जिसने भी आपके साथ चालाकी करी या माइंड गेम खेला, ओके, वो सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके लिए इतना फायदेमंद हुआ है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं शिव शक्ति ने आपको भी उस ऊर्जा में ढालने का फैसला कर लिया था। कि जैसे कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है। ओके, जैसे आपको भी इतना स्ट्रॉन्ग यहां पर कर दिया है कि अगर कोई आपके साथ चालाकी करेगा ना, तो आप भी उसको, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा जवाब आप यहां पर दोगे कि शायद वो चीजें यहां पर एडजस्ट ना कर पाए। ओके, यहां पर वही है कि आपके आंसू, जैसे कहते हैं ना कि आपके बहते आंसू उन लोगों के जवाब हैं कि यस, अब आप रोने वालों में से नहीं हो, अब आप यहाँ पर जवाब देने वालों में से हो। ओके, ये फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। शिव शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी गति, आपके विचार, आपकी सोच जैसे इस तरह से यहाँ पर बदल रही है। ओके, क्योंकि बहते आंसू, आपके जो आपने जितने भी आंसू यहाँ पर बहाए हैं, ओके, वो आपके ऊपर यहाँ पर एक अलग तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके इमोशंस, जैसे कहते हैं कि आपके इमोशंस, आपके अंदर की कमजोरी, आपके अंदर की नेगेटिविटी, वो सब जैसे कहते हैं कि बही है, आपके अंदर से जो भी ब्लॉकेज थे सब बह गए। अगर एक तरह से मैं यहाँ पर कहूं कि आपने ठीक करा, सही करा कि उन लोगों की दर्द को, उन लोगों की तकलीफ को आपने नहीं रखा और वो आंसुओं के रूप में बह गए, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी बदलती हुई छवि के रूप में बाहर निकल कर आए, जहां पर आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और ये जो आपकी पावर है, जो आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो, ये उन सब के लिए जवाब है। ओके, ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी शिव शक्ति का जो मैसेज आ रहा है कि वो आपको हर तरीके से वो आजादी दे रही है, वो फ्रीडम आपको यहाँ पर दे रही है कि अब आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। ओके, आपकी जो बहते आंसू सबके जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कि अब आपकी हर तरह की आपने बंधन को या नेगेटिविटी को या जो भी आपने अपनी खुद की एक सीमा दायरा आपने सेट कर रखा था, वो सब यहाँ पर आपने रिलीज कर दिया है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जितना जिस चीज के लिए आप यहाँ पर परेशान हुए हो, दुखी हुए हो, ओके, वो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपको एक तो समय बहुत लगा।
ओके, इन सब चीजों को करने में, बदलने में, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, उन सब चीजों को आपको एक स्थिर उसमें लाने में आपको बेशक समय यहाँ पर लगा है, लेकिन वो जो भी बदलाव आ रहे हैं आपकी तरफ, वो बहुत स्थिरता के साथ आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो इस चीज पर आपको अपने ऊपर यहाँ पर फेथ रखना है, अपने ऊपर आपको विश्वास बनाकर रखने की जरूरत है कि आप यहाँ पर किसी भी चीज में आप पीछे नहीं हो। ओके, आप यहाँ पर जैसे कहते हैं कि एक सुकून और एक शांति। ओके, आपके जीवन में कोई सुकून नहीं था, आपके जीवन में शांति नहीं थी, तो शिव शक्ति आपके जो बहते आंसू सबको जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में सुख है, शांति है, एक स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है। ओके, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कोई आपको यहाँ पर अपनी जगह से यहाँ पर हिला नहीं सकता। ओके, या आपको कोई बहला नहीं सकता, या आपको कोई चालाकी यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूं कि आप हर चीज को जैसे आगे ले जाने या बदलने पे आप ज्यादा विश्वास कर रहे हो। ये वही लोग आ गए। ओके, जिन लोगों ने आपके साथ चालाकी करी, रणनीति करी, या आपके साथ जिसकी भी दिमाग में आया, जो भी आपके लिए वो कहते हैं कि आपके साथ जैसा भी व्यवहार करा, उनके लिए कोई इतना आसान नहीं था। ओके, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि अपनी चीजों के लिए एक इंसान किस हद तक वो आगे की तरफ यहाँ पर निकल जाता है, वो शायद अपनी सीमा को यहाँ पर भूल गए थे, लेकिन शिव शक्ति आपको यहाँ पर आपकी जो कहते हैं कि आपकी जो शक्ति है, आपकी जो पावर है, वो आपको यहाँ पर दे रही है। ठीक है, शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पर पीछे नहीं रह सकते। ठीक है, एंड यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी किसी टीम वर्क में काम कर सकते हो। ओके, एंड किसी ऐसे इंसान से भी आप यहाँ पर मिल सकते हो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही, परेशानी चल रही, उसका बहुत जल्दी किसी भी समस्या से निकलने का समाधान आपको यहाँ पर मिल सकता है। हो सकता है आपका कोई गुरु मिल जाए। ओके, आपको काफी सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके बहते आंसू, ओके, सब लोगों को यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि अब यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन आपको बांध कर नहीं रख सकती। ओके, एंड यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हाँ, शिव शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके बहते आंसू, ओके, सबको जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। यस, जवाब यहाँ पर दे रहे कि जिस रफ्तार से, जिस गति से आपको यहाँ पर टारगेट किया गया, ओके, आपको मोहरा बनाया गया, या आपके साथ गलत किया, चालाकी करी, रणनीति करी, ओके, आपको फंसाया गया, शिव शक्ति जैसे उनको जवाब देने के लिए आपको यहाँ पर रेडी करा है, आपको तैयार करा है। ओके, अब आप यहाँ पर किसी भी चीज से आप चूकोगे नहीं। ओके, बल्कि आपकी ऊर्जा को, आपके दिमाग की जो ताकत है, आपके विचारों की ताकत है, आपके शब्दों की जो ताकत है, उसके साथ आप यहाँ पर काम करोगे। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो शक्ति, आपकी जो ताकत है ना, वो आपके दिमाग में है। ओके, किसी का थ्रोट चक्र हील होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई बहुत तेजी से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एक नई शुरुआत की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, एंड मैं यहाँ पर दूसरे डेक से लूंगी। शिव शक्ति आपके बहते आंसू सबके जवाब दे रही है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। यस, आप जितने पावरफुल बन रहे हो ना, जितने शक्तिशाली आप बन रहे हो, दिल से, विचार से, ओके, और अपनी आंतरिक शक्तियों से, वो सब चीजें आपकी बहुत आगे तक आपको यहाँ पर लेकर जा रही हैं। 7 ऑफ वैंड्स बहुत तेजी से आपकी, जैसे कहते हैं कि आपके बहते आंसू सबको यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि आप किसी के बताए हुए या किसी के कहने से वो चीजें नहीं होती हैं। आप जो हो वो आप ही रहोगे। ओके, यहाँ पर आप कितने शक्तिशाली हो, आप कितने पावरफुल हो, कितनी चीजों को यहाँ पर आप बदल सकते हो, शायद ये आप प्रूफ देने वाले हो, या आपने इस चीज को आप प्रूफ कर रहे हो। ये आपके बहते आंसू कभी भी इंसान को, जैसे कहते हैं कि उसके हालात में, उसकी कमजोरी में, उसकी शक्ति को नहीं नापना चाहिए।
जो जितना इमोशनल होता है, ठीक है, जो जितना रोता है वो अंदर से उतना ही मजबूत भी होता है। तो शायद ये सारी चीजें उन्हें समझ में नहीं आई थी। आपके बहते आंसू सबको जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कि जितने आप रोए हो उतने आप पावरफुल भी हो, उतने आप शक्तिशाली भी हो। ओके, द फूल, मैंने बोला ना इस कार्ड के नीचे ही, इस कार्ड से बोला आपको पायल में कि आपकी एक नई शुरुआत यहाँ पर है। फिर से कैसे आपने अपने आप को एक नई ऊर्जा के लिए, नई खुशी के लिए, नए जीवन के लिए कैसे आपने रेडी करा है, कैसे अपने आप को यहाँ पर तैयार करा है। और जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को आप यहाँ पर फिर से एक नई उमंग, नई जोश, एक नए ख्याल, नए विचारों के साथ आप अपने आप को फिर से अपनी एक दुनिया सजाने, अपने सपनों को साकार करने के लिए आप आगे बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यस, आपके आंसू, जैसे कहते हैं ना कि आपके बहते आंसू सबको ये बता रहे हैं कि यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी एक ऐसी जगह में यहाँ पर, या जैसे कहते हैं ना कि आपके विचार, आपकी सोच या आपका मन, जैसे कहते हैं ना कि शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी ने इनको रोक रखा है। ओके, जैसे कोई आपको कोई कहते हैं ना कि घेरे में रख रखा है, आपको कोई आगे नहीं बढ़ते नहीं देना चाहता है, या आपकी खुशी में कोई खुश नहीं होता है। ओके, तो ये जैसे कहते हैं ना कि आपके खिल जाना, जैसे दिल से खिल जाना, दिमाग से खिल जाना, विचारों से खिल जाना। ओके, जैसे वो खिलावट, यहां पर वही चीज आ रही है कि जो चीज आप यहां पर पहले नहीं कर पाए वो अब आप यहां पर करोगे। ये सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि बदलने का एक समय है। ओके, जैसे बदलाव आपके भीतर से आ रहा है, आपका आत्मा खिल रही है, आपके विचार यहाँ पर खिल रहे हैं, आपकी सोच यहाँ पर खिल रही है। आपकी सोच इस तरह से इतनी स्पीड से बदल रही है, एक ऐसी रफ्तार से आपका जीवन यहाँ पर बदल रहा है, जहां पर आपके बात यहाँ पर आ जाती है, आपके रंग रूप पर भी आ जाती है कि जितना आप भीतर से अपने आप को नर्चर करोगे, भीतर से अपने आप को खूबसूरत बनाओगे, वो खूबसूरती आपके दिमाग पर भी छाएगी, आपके दिल पर भी छाएगी, और आपकी हर चीज में, आपकी बॉडी पर भी छाएगी। ओके, तो यहाँ पर वही चीज आ रही है कि आप पूरी तरीके से यहाँ पर आप रेडी हो। ओके, यहाँ पर आपके बहते आंसू सबको जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, कि आपने वो चीज हासिल करी है, या वो चीज आपने अचीव करी है जहां पर, जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर शायद आप अपने आप को भूले हुए थे। ओके, और एक टाइम पर आप दुनिया के दिमाग पर छाए हुए हो। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, आप अपने विचार से, अपनी खूबसूरती से, ओके, या अपनी नॉलेज से आप पूरी दुनिया में छा जाने चाहते हो, या मतलब यहाँ पर छा रहे हो। आपका जैसे कहते हैं ना कि डंका होगा, आप अपने आप को इतना बदल रहे हो। ओके, जैसे पूरे वर्ल्ड में, या पूरी, जैसे जहां पर भी आप, जिस सोसाइटी में, जिस परिवार में आप यहाँ पर रहते हो, या आपके आसपास का, वो आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको यहाँ पर अप्रिशिएट करने से तो नहीं चूकेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने जितने भी रास्ते यहाँ पर बंद थे, और जितना उस चीज के लिए आप रोए हो, दुखी हुए, परेशान हुए हो, आपने उतने ही सारे रास्ते आपने खुद ने यहाँ पर खोले हैं। ये वो काम है, ये वो एनर्जी है, ये वो सक्सेस है, वो सफलता है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके सपनों में भी नहीं आई होगी। ओके, तो ये वही चीज है, जैसे यहाँ पर आपको बहुत बड़ा कुछ आप अचीव करोगे, बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर, और ये उन लोगों के जवाब है। आपके जितने भी आप बहते, आपने अपने आंसू यहाँ पर बहाए हैं ना, उतने ही आप जवाब भी दे रहे हो कि जैसे आप यहाँ पर कहते हैं कि कमजोर थे दिल और दिमाग से, उतने ही आप यहाँ पर पावरफुल हो। आपकी कामयाबी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आपका जज्बा, जैसे वो सबको दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी हर चीज में। 8 ऑफ वैंड्स, ये बहुत तेजी की, अगेन बहुत तेजी की ऊर्जा है, जैसे बहुत तेजी से आप अपने जीवन को यहाँ पर बदल रहे हो। ओके, आपके जितना, जैसे कहते हैं ना कि पानी, हमारे आंसू क्या है, पानी है ना, वो पानी की तरह, जैसे आप वाटर साइन हो, जैसे वो बहे हैं ना, जितनी जल्दी आपने अपने आप को यहाँ पर बदलने की कोशिश करी, बेशक वो स्लो प्रोसेस में रहा है, स्थिरता नहीं थी आपके किसी भी चीज में यहाँ पर।
ओके, लेकिन यहाँ पर तेजी से जो भी हो रहा है वो बड़ी स्थिरता के साथ यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे रास्ते आपके करियर में मैं देख रही हूँ कि करियर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रांग अपने आप को यहाँ पर देखोगे। ओके, आप जिस चीज का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज का आप वेट कर रहे हो, कोई सपना है आपका, ओके, या किसी उसमें आप यहाँ पर के आपके हर चीज के रास्ते कब खुलेंगे। ओके, बिल्कुल रेडी हो आप, बिल्कुल तैयार हो आप यहाँ पर। ओके, तो बस डोंट वरी, यूनिवर्स को आपने जो भी प्रेयर करी, प्रार्थना करी, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने यहाँ पर करा है वो सब आपका पूरा हो चुका है। किंग ऑफ सॉर्ड्स मैंने बोला ना आपको यहाँ पर। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी फुल तैयारी में हो। आप अपने नॉलेज के साथ भी काम करोगे, कहते हैं ना कि आपका नॉलेज जो है आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। ओके, आपके पास ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी ताकत है, ज्ञान की एक ऐसी ताकत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बेशक पास्ट में आपके साथ बहुत चीटिंग हुई, बहुत रुलाया, ओके, आपके फाइनेंशियली, आपकी हेल्थ, आपकी हर चीज, सुख समृद्धि, हर चीज में जैसे आपका बहुत विक्टिम आप बने हो, बहुत जो आपको यहाँ पर चीटिंग हुई है, लेकिन जो आपको ईश्वर ने नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, ओके, उसे कोई नहीं चुरा सकता। उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर सिर्फ आपका अधिकार है। यहाँ पर आप राजा हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। अपनी, कहते हैं ना कि अपनी चीजों की रखवाली आप खुद यहां पर करोगे। ओके, किसी दूसरे का अधिकार यहां पर नहीं है। अब आपके पास पूर्ण ज्ञान है, नॉलेज है कि अब आप किसी को भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी को भी अपने ऊपर हावी यहां पर नहीं होने दोगे। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाते हो। मुझे, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहां पर अपना वो कमाल आप यहां पर दिखाओगे कि पहली बात तो आप अकेले नहीं हो, पहली बात तो आप अकेले नहीं हो। ओके, आप अपनी नॉलेज के साथ आप बहुत ज्यादा परिचित हो, आप अपनी सोल के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। ओके, यहां पर आपके लिए आ रहा है कि अब आप अकेले काम नहीं करोगे, बल्कि आप अपनी नॉलेज के साथ यहां पर काम करोगे। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर तरह का डर, हर तरह का भय, हर तरह के ब्लॉकेज सब रिलीज हो चुके हैं आपके। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ये एक नई शुरुआत है जहां पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एक ऐसी शुरुआत को आप यहाँ पर मतलब उसे आप अंजाम दे रहे हो जहां पर आपके लिए बहुत क्रिएटिविटी एंड बहुत, जैसे कहते हैं ना कि उजाला आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा, और उसे आप क्लेम करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, आप कुछ नई डायरेक्शन आप ले रहे हो, कुछ नया लर्न करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, हर तरह का आपके अंदर और बाहर। ओके, अगर मैं बोलूं कि आपके अंदर भी उतना ही ज्ञान है और आपके बाहर भी, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम अंदर है वैसी चीजें बाहर आपको नजर आएंगी। ओके, तो यहाँ पर अंदर से आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो, तो यहाँ पर बाहरी तौर पर भी आप वही चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आप नई नई चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नई नई चीजें आप लर्न करोगे, नई नई स्किल्स आपको यहाँ पर आपकी खुद की यहाँ पर समझ में आएंगी। ओके, नई नई चीजों की आप में इंटरेस्ट यहाँ पर जागेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अगर किसी से बहस भी होती है या तर्क वितर्क में आप यहाँ पर जाते हो तो उससे आप हार नहीं सकते। ओके, उससे आप जीतोगे ही जीतोगे। स्टार की एनर्जी है, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहते आंसू सबको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर रोए हो तो आपकी, जो कहते हैं ना कि एक एक आंसुओं का बदला यूनिवर्स, ब्रह्मांड और जो भी आपने यहां पर मांगा वो सब उन्होंने आपका दर्द भी सुना है और आपकी प्रेयर भी यहां पर सुनी है।
आपने जो जो मांगा है वो यूनिवर्स आपको बस यहाँ पर देने वाला है। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। आप उस चीज के लिए रेडी भी हो, तैयार भी हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को जिस तरीके से यहाँ पर बदला है, आप एक स्टार सीड्स भी हो सकते हो। आप एक दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर, दिव्य ज्ञान है आपके भीतर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गहरा राज है आपके भीतर, कोई बहुत गहरी रहस्यमय शक्तियों से आप यहाँ पर कनेक्टेड हो। कोई गहरी शक्तियां आपको यहाँ पर गाइड कर रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मदर गाया, ओके, की एनर्जी को भी आप यहाँ पर ले रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप मदर गाया की एनर्जी हो। आप एक ऐसी मदर हो जो सबको नर्चर करती हो, सबको फला फूला हंसता खेलता हुआ देखना चाहती हो। ओके, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को उसके लिए रेडी रहना पड़ता है, अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये आपके लिए बहुत खास मैसेज है कि आपके बहते आंसू सबको यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। आप जितना आप रोए हो, आप उतने ही स्ट्रांग बने हो, और उतनी ही ऊंचाइयों पर आप चढ़ रहे हो, और उतना ही आप यहाँ पर अचीव यहाँ पर कर रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो। ओके, बहुत सारी नई शुरुआत है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कार्ड चूज करा है, आई एम इनफ। ओके, नंबर है 1616, तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, आपके बहते आंसू सबको यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करना बंद कर दिया है। ओके, या आप अपने आप को कमजोर समझना यहाँ पर बंद कर दिया है, या आपने अपने आप को कहते ना कि आपकी भावनाओं को या आपके इमोशंस को कोई नहीं सुनता है, आप अकेले हो, शायद ये सोचना आपने बंद कर दिया है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ही काफी हो, क्योंकि आपने अपनी इस तरह से अपने आप को इनरोल करा है, अपने आप को एक ऐसी पद्धति से, एक ऐसी होशियारी से, एक ऐसे हर तरीके से, मैं बोलूं तो साम दाम दंड भेद, हर तरीके से, जैसे कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ी है आपने, और जो भी किया है मैं सैल्यूट करती हूं आपको। बहुत बढ़िया करा है। कहते ना कि जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं समझोगे, जब तक आप अपने खुद पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को, जैसे कहते ना कि ये समझो कि आप ही सबके लिए काफी हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये कहना शुरू कर दिया, ये मानना शुरू कर दिया, तो लोग भी आपको उसी नजरों से यहां पर देखेंगे। जैसा आप अपने बारे में बोलोगे, अपने आप के बारे में सोचोगे, अपने आप को कहोगे, वही चीजें रिफ्लेक्ट होकर आपको दूसरों की तरफ से सुनने के लिए मिलेगी। ये आपका कोई नहीं बताएगा इस चीज को, जो मैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपको मैं बता रही हूं। ठीक है, इस बात को गांठ बांध के रख लो। अपने आप पर शक करना बंद कर दो, अपने आप पर बिल्कुल भी शक मत करो। आप अपने आप में ही काफी हो। बेशक आप इमोशनल हो, भावुक हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, और सबसे बड़ी बात पवित्रता से भरे हुए हो। ओके, तो ऐसे इंसान को किसी की जरूरत पड़ सकती है सिवा भगवान के? कतई नहीं, बल्कि लोगों को आप जैसो आत्माओं की जरूरत है। आप जैसी आत्माओं को यहां पर भेजा जाता है बहुत कुछ बदलने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पीछे यहां पर आएंगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर
वो काम कर लिया, वो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई जिसे ईश्वर यूनिवर्स बहुत पहले से आपको समझाना चाहता था। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी भूल आपने यहाँ पर करी है, वो आपकी भूल, बहुत सारी भूलें जो सुधर गई हैं। ओके, ओ माय गॉड, यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है। मैं यहाँ पर यही बोलूंगी, 3 बार इस बात को बोलूंगी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि मुझे भी जब रीडिंग जरा से ज्यादा पॉजिटिव निकलती है ना, तो मुझे भी बड़ा मजा आता है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सबसे बड़ी बात यहां पर मैंने क्या बोला, आप अपने आप को इतना, कहते हैं कि इतनी अहमियत दे रहे हो, इतना अपने आप को निखार रहे हो, चमका रहे हो, शाइन कर रहे हो, ये कर लिया है। और वो चीजें जैसे कहते हैं ना कि आपके व्यक्तित्व में झलक रही है, आपकी बातों में झलक रही है, आपके शब्दों में यहाँ आपके नॉलेज में यहाँ पर झलक रही है। आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर मैं बोलूं ना कि बातों में कोई हरा सकता है, हो सकता है कोई वकील हो यहाँ पर। ओके, एंड जैसे आप आध्यात्म उसमें हो, आध्यात्म जैसे कि आप बोलने का काम करते हो, ओके, या बोलने से रिलेटेड आपका कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जहां पर आपका एक अलग ही कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है। आपके बहते आंसू सबको जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद कहते ना कि लोगों ने जितने सवाल आपसे पूछे, आप उनके जैसे कहते हैं ना कि उन सवालों के जवाब आप यहां पर दे रहे हो। लेकिन सवालों के जवाब हम कब देते हैं, कि जब हम उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो यहां पर अब आप तैयार हो, रेडी हो, कि अब यहां पर अगर कोई फिर से ये बोलेगा ना, आपको फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा, कमजोर समझेगा, आप उसको ऐसे से जवाब दोगे, अपने ज्ञान से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने हाव भाव से, अपने कॉन्फिडेंस से, कि जैसे कहते हैं ना कि उनके लिए, अगर मैं क्या बोलूं, मैं यहां पर जो आप यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को इतना बदला है, इतना बदला है ना, कि लोग जैसे कहते हैं ना कि शायद आपको पहचान भी ना पाए, आपको पहचान भी ना पाए कि ये आप हो सकता है कि आप अपनी हर चीज पर आप अपनी बॉडी पे भी यहाँ पर काम करोगे, और ज्यादा नॉलेज आप यहाँ पर गेन करोगे अपना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपना स्थान खुद निर्धारित यहाँ पर कर रहे हो, अपने निर्णय डिसीजन आप खुद यहाँ पर ले रहे हो। ये आपके बहते आंसू सबको जवाब यहाँ पर दे रहे। एक टाइम पर आप शायद इमोशनल होके रो के चुप हो जाते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर करके दिखाने में से आप यहाँ पर समझ रहे हो। ओके, वो आपका जैसे कहते हैं कि ताकत, शक्ति, कि आप यहां पर जैसे कहते हैं ना कि ये वो ज्ञान है, ये वो नॉलेज है, ये वो शक्ति है जो चाहकर भी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसे मतलब साधारण नहीं समझेंगे। ओके, आप साधारण नहीं हो, आप एक ऐसा, मतलब अगर मैं बोलूं ना, एक ऐसे हीरा हो, एक ऐसी क्या, मुझे जो इंट्यूशन यहां पर आ रहा है, आपकी चमक जैसे हीरे से कम नहीं है। ओके, आप इतना चमक रहे हो, इतना शाइन कर रहे हो। ओके, और ये आपके बहते आंसू जैसे सबको जवाब दे रहे हैं, आपकी कामयाबी, आपका बोलबाला, आपका बिहेवियर, ओके, आपने जिस तरीके से यहाँ पर ये सबके जवाब दे रहे हैं आपके आंसू। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी उस मंजिल को आप पा रहे हो, या उस मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हो, या आप अपने उस सपने को सच होता हुआ देखोगे, कि जहां पर आपने वहां तक पहुंचने में या उस चीज को करने में काफी समय लगा, या काफी सब्र रखा, पेशेंस आपने रखा। लेकिन ये ऊर्जा सिर्फ इस जर्नी में, आपकी ये जर्नी है एक ट्रांसफॉर्मेशन की। ये जर्नी आपकी जैसे कहते हैं कि अकेले की है। मैं क्या बोलूं कि जब दर्द, परेशानी, तकलीफ आपने अकेले ने ली है, तो वो उसका प्रभाव भी तो आपके अकेले के ऊपर ही आएगा ना। ओके,
अकेले ही आप ही 100 में से आप ही चमकोगे, क्योंकि वो जो जर्नी रही है दुख तकलीफ वाली, वो चीजें, वो जर्नी, वो समय आपने अकेले में काटा है, वो हर चीजें से आपने भुगती है। तो वो सब चीजें, उसका जो प्रभाव है, ओके, वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। द लवर्स, ओके, ओ यस, आप अपने आप में ही यहाँ पर काफी हो। कहते हैं ना कि अपने यहाँ पर जब हम किसी चीज को चाहते हैं ना, तो पहले उस चीज के लिए हमें रेडी होना पड़ता है, हमें तैयार यहाँ पर होना पड़ता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो चीजें आपने अकेलेपन में अपने ऊपर यहाँ पर काम करी, उसका प्रभाव आप यहाँ पर देखोगे कि आप आपकी लाइफ में तेजी से कोई पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, बहुत सारे ऑफर आपकी तरफ आ, स्पेशली आपके रिलेशनशिप, आप इमोशनली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को, अकेले भी आप रहोगे तो आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं तो वहां से हमारी तरफ ऐसे ऐसे प्रस्ताव आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि जहां पर हमारा सपना सच हो जाता है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एक ऐसे उसकी तरफ, पड़ाव की तरफ यहाँ पर जा रहे हो कि जहां पर आप कहते ना कि बेवजह की चीजों में आप अपना समय यहाँ पर लगा रहे थे, बेवजह आप यहाँ पर बोझा ढो रहे थे। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो हम ऐसे ही काम करते हैं। जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है ना, तो क्या होता है, नॉलेज आ जाती है, तब क्या होता है, हम अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तब हम उस किसी भी चीज में, जैसे किसी का दूसरे का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो पास्ट था, ओके, वो बहुत ही मैं बोलूं कि बहुत दर्द भरा था, लेकिन वो दर्द जितना आपको रुलाया, अब जो होने वाला है उसमें आप उतने ही पावरफुल बनोगे, हंसोगे, मुस्कुराओगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर दूसरे कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हो सकता है आपको कोई ऐसी, आपकी कोई प्रिय चीज है, आप अपनी कोई किसी चीज से आप बहुत ज्यादा प्रेम यहाँ पर कर, हो सकता है आपका पिल्लो है, ओके, या आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको एक सोर्स हमेशा अपने साथ में यहाँ पर रखनी चाहिए, क्योंकि आपके जो शब्द है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने शब्दों को बहुत खूबसूरती से चीजों को साथ यहाँ पर रखोगे। ओके, एंड यहाँ पर आया है 4 ऑफ वैंड्स एंड ओके, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। तो आपके लिए बताया यही जा रहा है कि आप एक ऐसे उसमें मूड, जैसे कहते हैं ना कि मूड क्या है भैया आपका, बताओ, कोई पूछे कि भाई तुम्हारा मूड क्यों खराब हो रहा है, ओके, पहले पूछते होंगे शायद आपसे, लेकिन अब लोग यहाँ पर ही पूछेंगे भाई इतना हंस क्यों रहे हो, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, इसकी वजह क्या है। ओके, तो आप बस उनको इतना बोल देना कि यस, अब आप अपना जो जीवन है उसको परमात्मा और ईश्वर के आशीर्वाद से वो सारे कष्ट यहाँ पर कट गए हैं, और एक ऐसी सुबह, एक ऐसा परमात्मा का आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है जो आपकी तरफ निरंतर बहता चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस और मूड सही रखने की आपको जरूरत है, बाकी सब चीजें आपको परमात्मा के ऊपर छोड़ना है। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एक स्वतंत्रता, एक आजादी, उसको आप यहाँ पर जीने वाले हो। ओके, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफर आ रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आ रही है जिसके लिए आप रेडी हो रहे हो या तैयार हो रहे हो, किसी का आप वेट कर, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, तो वो आपका वेट खत्म हो रहा है। ओके, द विशिंग ट्री, ओके, नंबर 2, या आप इमोशनली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो।
इमोशनली यहाँ पर स्ट्रांग हो चुके हो। और यस, आपको बोला यहीं पर जा रहा है कि अब आप यहाँ पर ग्रोइंग की तरफ जा रहे हो। आपकी ताकत क्या है, आप इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हो और मेंटली बहुत स्ट्रांग यहाँ पर हो रहे हो। आपकी शायद ये विश भी थी कि आप कमजोर नहीं हो, शायद आपने अपने आप को इस तरह से मानना भी शुरू कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पर वाओ, यस, मैंने बोला ना, आपकी आवाज चारों तरफ यहाँ पर गूंजेगी। आप अपनी आवाज के दम पर, अपने शब्दों के दम पर, अपने नॉलेज के दम पर आप जाने जाओगे। शायद एक टाइम पर आपकी आवाज नहीं निकलती थी क्योंकि आपके सीने में इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी कि आप शायद दिखा नहीं पाते थे या बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वो दर्द आपके सीने पर इस कदर बैठा हुआ था। ओके, या आपने कोई दर्द था अपने सीने में दबा कर रखा हुआ था। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी दर्द को दिखाओ, बताओ। एटलीस्ट इंसानों से नहीं कह सकते तो जानवरों से बोलो, नेचर से बोलो, मदर गाया से आप यहाँ पर बोलो। लेकिन भगवान भी इस चीज को मना करता है, ओके, कि ये मैंने हक नहीं दिया कि आप अपनी आत्मा को इतना तड़पाओ या दर्द दो। ओके, तो कोई आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई जबरदस्ती का कोई प्रेशर था, वो प्रेशर आपके ऊपर यहाँ से हट रहा है। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर तरफ अपनी लाइफ में मैजिक होते हुए देखोगे, चमत्कार होते हुए देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी बात, आपके शब्द या आपके विचार या आपके घर में या आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है वो मैजिक की तरह यहाँ पर काम करते मुझे नजर आ रही हैं। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर, ये छोटे छोटे मैजिक जो होते हैं, इन पर आप बहुत फेथ और विश्वास रखते हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो फेथ है, विश्वास है, वो फिर से, कॉन्फिडेंस फिर से आ रहा है आपके अंदर। ओके, और आप जो भी अपने, जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे कार्य हम करते हैं, छोटी छोटी है रेमेडीज भी हम करते हैं, तो बड़े फेथ के साथ, विश्वास के साथ यहाँ पर करते हैं ना, तो वो भी एक अपना अलग ही प्रभाव छोड़ती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको प्लेन, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं ना प्लेन बनाते हैं, अपनी कोई विश लिखो और यूनिवर्स की तरफ उसे भेज दो और देखो फिर उसके मिरेकल्स क्या होते हैं। ओके, ये आपके जो बहते आंसू है ना, सबके जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कि यस, आप फिर से लौट आ रहे हो, आप फिर से अपनी दुनिया में लौट रहे हो। और लोगों का, जैसे कहते हैं कि जितना लोगों ने आपको रुलाया है, उनके अंदर डर भय पैदा हो रहा है कि वापस आप रिटर्न, ओ माय गॉड, अब ये क्या करेगा, अब क्या होने वाला है। ओके, मून विशेष यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपका चंद्रमा, मन स्थिर हो रहा है, आप स्ट्रांग बन रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग यहाँ पर बन रहे हो। एंड यहाँ पर आप कोई अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, बड़ा कोई गोल है आपका, उसकी तरफ बढ़ते मुझे नजर आ रहा है, या कोई ऐसा प्रपोजल आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने बोला ना, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, और आप, मुझे टाइगर स्पिरिट के साथ आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, उनके साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे। जिस एनिमल्स की जो ऊर्जा होती है, वो चीज आप, वो ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट करने लग जाते हो। अगर डॉग के साथ करोगे तो आप वफादार हो। ओके, आप वफादार हो। टाइगर के साथ करोगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत यहाँ पर मिलेगी। ओके, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वर्ल्ड इज विथ एनिमल्स विच हैव काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, जो आपके लिए बोला जा रहा है कि एनिमल्स के प्रति, और जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी एनिमल्स दुखी हैं, परेशान हैं, या किसी चीज के लिए पुकार रहे हैं, या वो, मतलब उनकी कोई पीड़ा दर्द कोई समझ नहीं रहा है। ओके, तो आपको उनसे कनेक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास वो चीजें हैं जो आप उन्हें हील कर सकते हो। ओके, या आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी होते हो। तो एनिमल्स आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ओके, एंड यहाँ पर डांस विद द रेनबो। ओके, यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि लाइफ में एक ब्यूटी आ रही है, एक रफ्तार आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, और एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपको रेनबो दिखाई दे सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। आपको झरना, जैसे कहते हैं ना कि झरना पानी, झरता पानी या झरने के आसपास या नदी के आसपास बैठने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि इमोशंस, जितने आपके जो ऐसे इमोशंस है जो आपके अंदर दबे हुए बैठे हैं, वो रिलीज होंगे अपने आप की। जैसे कहते हैं कि हीलिंग प्रोसेस से आप यहाँ पर गुजर भी सकते हो,
आप यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस हो, लव योर बॉडी, ओके यस, हाँ तो थोड़ा सा वॉकिंग करो, ओके अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पर काम करो, अपनी बॉडी से प्रेम यहाँ पर करो, अपनी बॉडी को कोई स्ट्रक्चर आप देना चाहते हो, बॉडी को कोई शेप आप यहाँ पर देना चाहते हो, तो यस आपके लिए बोला यहाँ पर जा रहा है कि अपनी बॉडी को भी हील करना आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने काफी काम किया है और अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, फोकस यहाँ पर नहीं करा है, ओके तो अपनी बॉडी को फिर से आपको सिस्टमेटिक रखना है, ओके ताकि फिर से अपनी एक अच्छी सुंदर सी बॉडी के साथ, सुंदर विचारों के साथ, सुंदर नॉलेज के साथ आप अपने आप को सबके सामने हीरे जैसा चमकता हुआ देखो। ओके जी, तो यहाँ पर इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।